Welcome to Washington America Show with international multimedia journalist, multidimensional, multifaceted artist and director of Human Rights Justice Council USA, Dr. Kashif Sohail. मौजूद ख़वातीन और हज़रात, सोसाइटी फॉर द लिटरेचर के जलसे में जो गुज़श्ता जलसा था उसमें मैंने एक मज़मून पढ़ा है जनाब अबुल हसन नकवी साहब की फरमाइश पे। ये उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने मुझसे ये मज़मून लिखवा लिया है। मैं लिखने से गुरेज़ करता हूँ, बोलने वाला आदमी हूँ और बयानिया सूरत को ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझता हूँ। लेकिन चलिए आपकी खिदमत में ये मज़मून हाजिर है। मैं अपनी हाज़िरी के साथ इस मज़मून को आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। हर लम्हा, हर दिन, हर महीना और हर साल इंसानी निज़ाम हयात या कारोबारी ज़िंदगी का सरनामा है। इसको पढ़ने, सुनने और देखने के बाद हमारी नज़र या हमारा नुक्ता नज़र उसे अहम और मुनफरिद बनाता है। हर इंसान लम्हे मौजूद को अहम तरीन समझता है, लेकिन ये ख्याल किस कदर दिलचस्प है कि ये अहमियत दूसरे ही लम्हे में एक मौहूम सोच के साथ अपनी बरतरी और फौकियत को तब्दील कर देती है। हमारी हयात लम्हात से इबारत है और इन लम्हात को हर इंसान अपनी तहजीब से इरादी और गैर इरादी तौर पर तामीर करता है। बाज़ा यही लम्हात अफराद, अक़वाम और नस्ल इंसानी को मज़हब, तहजीब और कल्चर की बुनियाद पर एक मखसूस और मजबूत शनाख्त से हमकनार करते हैं। मेरी दानिश में हर अहद न सिर्फ एक जिंदा तहजीब का अलमबरदार होता है बल्कि एक शाहकार का दर्जा रखता है, और अगर इस तहजीब को माशरत और अखलाकी अक़दार के हवाले से जानने की कोशिश करें तो हर इंसान अपने आप को उसका एक नागुज़ीर हिस्सा समझता है। इंसानी तारीख़ और तहजीब में इंसानों ने इंसानों को भूख, प्यास और कहत के अलमियों से दो चार होते हुए देखा है। एक फरीक वो है जो खुद उस कैफियत से गुजर रहा होता है और दूसरा फरीक वो है जो फ़कत एक मुशाहदाती अमल का हिस्सा होता है। इन दोनों फरीक़ों में बहुत फ़र्क है। खालिक कायनात ने इस फ़र्क और इम्तियाज़ को समझाने के लिए और इसकी वजाहत के लिए कि भूख और प्यास की कैफियत क्या होती है, तमाम अदवार में नौ इंसानी को नज़रियाती या गैर नज़रियाती बुनियादों पर एक सबक दिया है जिसको रोज़ा कहते हैं। रोज़ा क्या है और रोज़ादार क्या है? हर तहजीब और मज़हब इसको मुख्तलिफ ज़ावियों से ज़रूर देखता है, लेकिन फितरत ने इसको एक ही कैफियत से मौसूम किया है और वो है एहसास भूख का और भूख से दो चार इंसान का। मज़हब ने फितरत की पजीराई करते हुए इस एहसास को फ़र्ज करार दिया है और इसकी अहमियत को ये कहकर मुस्तनद कर दिया है कि ये रोज़े तुम पर उसी तरह फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह दूसरी उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तक़वा भूख और भूखे इंसान की कैफियत को महसूस करने और उसी कैफियत से खुद को गुजारने का नाम है। उर्फ़ आम में उसको रोज़ा कहा जाता है। मुझे मुख्तसरन जिस मौजू पर बात करनी है, ये तमाम गुफ्तगू उस ज़मन में तमहीदन ज़रूरी थी। यकीनन मज़ाहब या अदियान में रोज़ादार पर दीगर बंदिशों का भी जिक्र है, जिसमें झूठ, ग़ीबत, जंग, रियाकारी और बदकारी जैसे नापसंदीदा अवामिल शामिल हैं। लेकिन मैं फ़कत एक ही बात का तज़किरा कर रहा हूँ जो मेरे नज़दीक ज़्यादा अहम है, और वो है भूख और भूखे इंसान की कैफियत को महसूस करना। ये एहसास रोज़े की रूह है। मैं सिद्क़ दिल से अपने सामईन और हाज़रीन से माफ़ी का खासगार होते हुए आज के रमज़ानों की रूह को सहर व अफ्तार के दिलशिकन और होशरुबा मनाजिर में देखता हूँ, जहाँ खाने पीने के मुज़ाहरों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। आज के रमज़ानों की सहरंगेज़ और अफ्तारी दावत वलीमा की भरपूर कैफियत से लबरेज है। चलिए मैं आपको 40 साल पहले के कुछ रमज़ानों की कैफियत याद दिलाता हूँ।
पाकिस्तान का शहर सियालकोट और फिर लाहौर। सियालकोट के शहर की एक ऐसी गली जिसका हर मोड़ अदब, तहजीब और मज़हब की आला रिवायात का अमीन है। इस गली में फैज़ अहमद फैज़ आबाद हैं। अल्लामा इकबाल की मंझरी भांजी सूफ़ी नज़ीर अहमद की ज़ौजा रहती हैं। शमसुल उलमा मौलवी मीर हसन के ख़ानदान के कुछ अफराद, कुछ लोग अपने पुराने महल्ले से तर्क सकूनत करके इस गली में रहाइश पजीर हैं। इस गली में एक मस्जिद अहले सुन्नत मसलक की है, जिसके मुअस्सिस और पेशनुमाज मुल्ला अब्दुल हकीम थे, जिनको बाज़ रिवायात के मुताबिक एक दिलचस्प वाक़े के पेश नज़र शहनशाह हिंद शाहजहां ने सोने चांदी के राज सिक्कों के साथ तराजू में बिठाकर तुलवाया था। इस गली में अहले हदीस मसलक की एक मस्जिद है, जिसके इमाम और ख़तीब जय्यद और मुतहब्बिर आलिम मीर इब्राहिम सियालकोटी हैं। इसी गली के आखिरी मकान में फैज़ अहमद फैज़ का मुरब्बी उस्ताद प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती जैसा नाबगाए रोज़गार इंसान और मुफस्सिर इक़बाल रहता है। मीर इब्राहिम सियालकोटी की जिस मस्जिद का मैंने जिक्र किया है, ये वही है जिसका तस्करा मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन ने फैज़ साहब के हवाले से अपने मज़मून अहद तिफ़ली से उनफ़वान शुबाब तक नुस्ख़ा वफ़ा में किया है। फैज़ साहब कहते हैं, सुबह हम अपने अब्बा के साथ फ़जर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाया करते थे। मामूल ये था कि अज़ान के साथ हम उठ बैठे, अब्बा के साथ मस्जिद गए, नमाज अदा की और घंटा डेढ़ घंटा मौलवी मीर इब्राहिम सियालकोटी से, जो अपने वक्त के बड़े फाजिल थे, दर्स कुरान सुना। इसी गली में, इसी मस्जिद से मुत्तसिल और गली के आम मैदान में एक घर जो तकसीम से पहले हवेली डॉक्टर मेलाराम से के नाम से जाना जाता था और बादशाह मेरे वालिदैन को अलॉट होने और उनकी सुकूनत से खाना सादात के नाम से शनाख्त पजीर हुआ। खूबसूरत और मशाही शख्सियात से आबाद इस घर में मेरी पैदाइश हुई। मैंने उन बुज़ुर्गों को, जिनके नामों को मैंने तस्बीह के दानों की तरह विर्द किया है, किसी को चचा और किसी को ताया कहकर आवाज़ लगाई है, जवाबन मियाँ खुश रहो की दुआया सदाएं सुनी हैं। यह गली उन्हीं पाकीज़ा नफ्स इंसानों और बाकिरदार लोगों से शादो आबाद है। रमज़ान की आमद के साथ यह गली दोनों मसाजिद में नमाज तरावी की रूह परवर सदाओं, सीरत की महाफिल, सहर व अफ्तार की गहमा गहमी और मज़कूरा शख्सियात के बाहम उठने बैठने से और भी दिलकश हो जाती थी। मेरी इस गली से रमज़ान में सहरी के वक्त बज़मान सहर के काफ़िले उतरा करते थे। मौसीकी, जिसको मैं अपनी ज़िंदगी के जारी उसारी रहने की खुज्जत समझता हूँ, उसकी हर तान दीपक की तरह बज़मान सहर की टोलियों की ज़बान की नोक पर होती थी। मेरी गली में आबाद बज़मान सहर से वाबस्ता नौजवान साल के बेशतर वक्त में रमज़ान की आमद का इंतज़ार करते थे। मकबूल आम या ज़बान ज़द आम गीतों की धुनों पर नातिया कलाम तख्लीक होता था और रमज़ान की हर सहर सहरंगेज़ आवाज़ों से जलतरंग हो जाती थी। मुझे याद है, हमारे महल्ले और गली से कुछ ही फासले पर आबाद एक और महल्ले की गली, जिसका नाम फूलों वाली गली था। इस गली का एक फूल अपने रंगोबू से पूरे पाकिस्तान को महका गया था। फूलों वाली गली का ये रोशन सितारा वहीद मुराद अपनी गली की बज़्म सहर का हिस्सा था। बादशाह इसी गली से वो कराची रवाना हो गया और फिर कभी अपनी गली को न लौट सका। बज़्मान सहर के मुकाबले भी सहरी की रिवायात का हिस्सा थे। 27वीं रमज़ान रूहानियत के साथ साथ अदब व तहज़ीब की रिवायात का उरूज होती थी। अफ्तार के वक्त खाने पीने के मुजाहरों की बजाय हर उम्र के लोग मसाजिद में इबादत और रियाजत के ख्याल से जाते थे। अफ्तारी का एहतमाम दावती अंदाज से नहीं, दस्तरखान की रिवायात का अमीन होता था। मस्जिदों, इमाम बारगाहों, सराओं और मुखय्यर ख़वातीन व हज़रात के घर ज़रूरतमंदों और हर तरह के लोगों के लिए खुले होते थे। सहर व अफ्तार का ऐलान फ़कत मसाजिद से होता था। अज़ानों की गूंज से
एक अजीब कैफियत पैदा होती थी। मस्जिद मौलवी मीर इब्राहिम सियालकोटी के लाउड स्पीकर्स या एम्पलीफायर्स का एक कटआउट हमारे घर की दीवार से पायवस्त था, लिहाजा मुअज्जिन की आवाज़ या अजान से 2-4 मिनट पहले इसको आजमाइश के लिए ऑन कर दिया जाता था, जिससे मस्जिद के अंदर होने वाली हर तरह की कार्रवाई और गुफ्तगू से आगाह रहना और सुनना हमारे घर वालों के फ़राइज़ रूहानी और हमसायगी में शामिल था। लेकिन आज ये सूरत हाल बदल चुकी है। अजान का सिलसिला जो मस्जिद और महल्ले तक था, उसको इंसान बेजार हुक्मरानों और नाम नेहाद इस्लाम पसंदों ने पहले रेडियो तक पहुँचाया और बादशाह टीवी तक पहुँचा। अब ये सिलसिला रमज़ान मेलों की शक्ल में मीडिया में लाहासिल हंगामों की शक्ल में ज़हूर पजीर है। कोई टीवी चैनल खोलिए, आपका खून खौल उठेगा। रमज़ान के सहर अफ्तार में आपको वो मनाजिर नज़र आएंगे कि अलामान अल हफीज़ हर चैनल पर कोई ना कोई बहरूपिया आपको आपके घर के दरवाजे से बहिश्ती दरवाजे तक ले जाने का दावेदार नज़र आएगा। खानों और गानों के इम्तिजाज से सजी ये महफिल आपको पाकिस्तान के सिवा दुनिया के किसी खित्ते में नज़र नहीं आएगी। अब वो मेरी गली जो नाबग़ैर रोज़गार लोगों से शादो आबाद नज़र आती थी, उसकी बज़मान सहर के काफ़िले लुट चुके हैं। दोनों मसाजिद से तरावी और सलात की आवाज़ें तो ज़रूर आती हैं, लेकिन उनकी सफ़ों में अब फैज़ व वहीद मुराद नहीं, बल्कि बेफैज़ व नामुराद लोग हैं। चलिए अब मैं आपको लाहौर लिए चलता हूँ। 70 की दहाई तक लाहौर की शामें और सुबहें पुरुम्मीद और बामुराद थीं। पंजाब यूनिवर्सिटी से फारुग तहसील होने के बाद लाहौर के दिल में बसने और इस्तराहत के लिए कुछ साल मिल गए थे। दाता साहब के अकब में भाटी गेट के बाजू में शाही मस्जिद के उस पार दिलकुशा और रोशन इलाका मोहनी रोड, यहाँ पड़ाव डालना एक ख्वाब नगर में मुकीम होने के बराबर था। इस होशरुबा इलाके में अभी भोलू पहलवान जवान थे, झारा अभी बच्चा था, हफीज कारदार अभी शोहरत के पहले जीने पर थे, जबकि रियाज शाहिद का उरूज था। यह मोहनी रोड दरअसल मनमोहने लोगों की खूबसूरत और दिलफरेब बस्ती थी। यहाँ का रमज़ान भी मिसाली और खूबसूरत था। सहर व अफ्तार के बेमिसल व बेमिसाल मनाजिर खुशबू और रंगों की कहकशां के साथ लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करते थे। बज़मान सहर के काफ़िले यहाँ भी उतरते थे। मशाक सुबह खराम और समातों में रस खोलने वाले अंदरून लाहौर में बसने वाले बेशतर गायक घराने सवाब की खातिर रोज़ेदारों को बेदार करने के लिए रमज़ान में उनका हिस्सा होते थे। बज़मान सहर के अराकीन ये काम रज़ाकाराना अंजाम देते थे और यूँ लगता था कि हम अपनी तहज़ीब और सक़ाफ़त को सफ़ेद सुबह में गलियों और बाज़ारों में गश्त करते देख रहे हैं। अंदरून लाहौर के बासी उनके परस्तार और फिदाकार थे। 27वीं रमज़ान की सहर एक अजीब समा पैदा करती थी। हर घर से फूलों की पत्तियां उन पर निछावर होती थीं और कुछ लोग तो उन्हें इनाम व इकराम से भी नवाजते थे। मैंने इन लम्हों को रिवायात और तारीख का हिस्सा बनते देखा है। हर ज़बान से तारीफ़, हर नज़र से शुक्रिया और हर हाथ से शफ़क़त व मोहब्बत उस माहौल को उजालने में एक किरदार अदा करती थी। मोहनी रोड से हज़रत सैयद अली हजवेरी के मज़ार अक़दस का फ़ासला बहुत कम है और बज़मान सहर के तमाम कारवान उसी मरजा खलाइक के वसी अहाते में उतर कर एहतताम पजीर होते थे। 70 की दहाई के आखिर में हमारी सक़ाफ़ती, अदबी, मजहबी और तहज़ीबी रिवायात का सफ़र मुखालिफ समत में शुरू हुआ। उस वक्त का पाकिस्तान अख़ुव्वत और बर्दाश्त के उसूलों पर कायम था। रमज़ान का एहतराम दिल और दिमाग से होता था और माशरा दीन में जबर की मुमानत का अलमबरदार था। बाज़ारों की रौनक और चहल पहल में रमज़ान का तक़द्दुस पैदा नहीं होने देता था। मुसाफिरों और बीमारों के लिए रेस्टोरेंट्स और ढाबों को एक एहतमाम के साथ खुला रखा जाता था। ख़रीदारी के लिए रमज़ान बाज़ार नहीं लगते थे, लेकिन अशियाए खुर्दनोश वाफिर और माकूल कीमतों पर दस्तयाब होती थी। आज के पाकिस्तान में
रमज़ान के तमाम अशरों में बिलूम और आखिरी अशरे में बिलखुसूस सरकारी और गैर सरकारी आला अफसरान उम्रे की अदायगी को अपने फ़राइज़ की अदायगी पर मुकद्दम रखते हैं। मुनाफाखोर ताजर और रिश्वतखोर अफसरान बारगाह खुदाबंदी में हाज़िरी के लिए हजाज मुक़द्दस का सफ़र ज़रूरी समझते हैं। इस सफ़र और हाज़िरी को वो अपने स्याह कामों की बख्शिश का सर्टिफिकेट समझते हैं। वतन अज़ीज़ में हुक्मरानों का अंदाज़ हुक्मरानी भी अब इस सनद का मोहताज होकर रह गया है। हुक्मरान एक कर्रोफर के साथ अपनी हाशिया बरदारों और गुनाहों के शराकतदारों को साथ लेकर उम्रा के लिए रवाना होते हैं। ये अंदाज उनकी शान तुर्रा इम्तियाज़ समझा जाता है। इस रमज़ान के अवाइल में हज़ारों की तादाद में कराची के रोज़ादारों की गर्मी, हब्स, प्यास और लोड शेडिंग के बायस हलाकत हमारी अखलाकी हालत की हलाकत के मुतरादिफ है और मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी की मौत है। लेकिन यह मौत साहबान इख्तियार के लिए कुछ मानी नहीं रखती, इसलिए कि वो ज़िंदगी के मफ़हूम से और रमज़ान के फ़लसफ़े से नावाकिफ़ हैं। आज का रोज़ा और रोज़ादार दोनों एक सवाल की मानिंद हैं। यकीनन हमारा माशरा रोज़गार हयात की तलखियों से दो चार है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वक्त को अपनी गिरफ्त में लेते हुए गौर कीजिए। एक मज़दूर और मेहनतकश का रोज़ा, एक तालिब इल्म और जफाकश का रोज़ा, एक नादार और मजबूर का रोज़ा, एक बेवसीला और बेरोज़गार का रोज़ा। क्या हमारी तहज़ीब, इंसानी रिवायात और दीन इब्राहिमी का रूहानी निसाब उनके लिए इंसाफ का तकाज़ा नहीं करता? तकरीबन निस्फ सदी के रमज़ानों का बयानिया और किस्सा एक हकीकत है, अफसाना नहीं। बहुत शुक्रिया।